नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जितने सारे कंपनीज के बारे में चर्चा करूँगा, वो सारे कंपनीज के टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी आपके साथ शेयर करूँगा। क्योंकि जब भी मैं कोई कंपनी के ऊपर रिसर्च करता हूँ, मैं 2 तरीके से रिसर्च करता हूँ। एक लॉन्ग टर्म के लिए, एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए, एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। तो आज सारी चीज़ आपको इस वीडियो के माध्यम से सीखने को मिलेगा। अगर आप सीखने के लिए इस चैनल के ऊपर आए हैं, तो आपको हमेशा मैं वेलकम करूँगा। अगर आप टिप्स के लिए आए हैं, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप पहले सीखिए। आप सीख कर खुद के ऊपर डिपेंडेंट होकर काम करिए। क्योंकि किसी के ऊपर भरोसा करके मत काम करिए। क्योंकि कोई आपको कोई टिप्स दे रहा है कि इस कंपनी को और बाय करिए या पे सेल करिए, तो मेरे तरफ से मैं जो एक ही बात कहूँगा कि प्लीज़ आप सीख कर करिए, जहाँ पे आपको एक अंदाज़ा होगा कि वो सही तरीके से टिप्स आपको दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। आप टिप्स ज़रूर लीजिए, मगर उससे पहले सीखिए, क्योंकि आप जो जो टिप्स आपको मिल रहा है, उस टिप्स के ऊपर वेरीफ़ाई करिए कि सही में वो टारगेट अचीव होने का दम रखते हैं कि नहीं रखते हैं। देखिए, मार्केट में कोई 100% गारंटी नहीं होता, फिर भी हमेशा हमको एक प्रेडिक्शन करके चलना पड़ता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। अब मार्केट रिलेटेड अपडेट पाना है तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया गया है, वहां पे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड आप सभी जानते हैं। इस कंपनी एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है। इस कंपनी के ऊपर बहुत दिनों से मैं जो इंतजार कर रहा था, वो इंतजार का घड़ी ऑलमोस्ट खत्म हुआ है। फिर भी मुझे कुछ ट्रेड नहीं मिला। मुझे जो इतने दिनों तक मैं इंतजार कर रहा था कि कंपनी के ऊपर एक शोल्डर किट हुआ, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद मैं सोच रहा था कि एक शोल्डर किट होगा, मगर हुआ कुछ उल्टा, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। कभी कभी इस तरीके से कुछ सिचुएशन बन जाते हैं, तो उस सिचुएशन को आप किस तरीके से फॉलो अप करेंगे, किस तरीके से वेट करेंगे, वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए कंपनीज के ऊपर, अगर मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न दिखा दूं, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो कंपनीज के ऊपर क्या बना था, कंपनी के ऊपर यहाँ पे क्या बना, एक शोल्डर बना। उसके बाद एक फिर से क्या बना, एक हेड बना। उसके बाद यहाँ पे शोल्डर केड होना चाहिए था, मगर हुआ कुछ उल्टा। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे जब भी इस हेड बनने के बाद ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद मुझे लगता था यहाँ पे एक शोल्डर केट करेगा, उसके बाद ब्रेकआउट करेगा, तो मैं कुछ एंटी लूंगा। मगर यहाँ पे हुआ कुछ उल्टा। यहाँ पे नीचे आया नहीं, कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में जा रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे ये आते हैं कि इस तरीके से अगर पैटर्न्स कंप्लीट ना करके अगर ऊपर चले जाए, तो क्या इस लेवल में एंट्री लेना चाहिए। देखिए, मैं आपको हमेशा एक चीज को कह के आया हूँ कि जब भी कोई पैटर्न्स बने, तो मैं 2 तरीके से पैटर्न्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करता हूँ। एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे, तो मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ। दूसरी पैटर्न्स है कफ विथ हैंड पैटर्न्स, तो उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे, तो भी मैं एंट्री लूँगा। तो यहाँ पे जो पैटर्न्स बना, यहाँ पे क्या बना, शोल्डर बना, उसके बाद एक हेड बना, मगर उसके बाद शोल्डर नहीं बना। तो जिस तरीके से पैटर्न्स में फॉलो नहीं करता हूँ, उसके ऊपर मैं काम नहीं करूँगा। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर, यहाँ से अगर मान के चलिए, यहाँ पे जो मतलब जो हेड का जो साइज था, इसी साइज के बेसिस में अगर टारगेट अचीव हो जाए, तो क्या करेंगे। देखिए, टारगेट अगर अचीव भी हो जाए, 21% का टारगेट भी कंपनी अचीव करे, तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं रूल्स को फॉलो करके चलता हूँ। यहाँ से डायरेक्टली जाकर अगर टारगेट को भी अचीव करे, तो मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि यहाँ पे रूल्स को फॉलो करके चलना पड़ेगा। अगर रूल्स को फॉलो करके मतलब ना चलेंगे, तो वहाँ पे बहुत बड़ा दिक्कत आ सकते हैं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि हमेशा आपको एक चीज को ध्यान रखना है कि किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले उस कंपनी के प्रॉपर पैटर्न को भी बनने देना चाहिए। तो इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ तो देखने को जरूर मिलेगा नहीं, क्योंकि कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है, उसमें सेल्स में कमियां दिखेगा और एक्सपेंस ज़्यादा देखने को मिलेगा। और प्रॉफिट मार्जिन जो 124 करोड़ था, वो घट के हो चुके हैं 90 करोड़। तो यहाँ पे प्रॉफिट भी कम हुआ, सेल्स भी कम हुआ। इसके पीछे क्या रीज़न है? एक्चुअली इसके पीछे रीज़न यही है कि मार्केट में जो केमिकल का जो डिमांड है, वो डिमांड घट चुके हैं, और डिमांड घटने के कारण कंपनी के ऊपर एक बिग बिजनेस देखने को मिला, और इसी के चलते कंपनी लगातार गिरते जा रहा है। और शायद इसीलिए इन्वेस्टर ने कुछ क्वांटिटी एफएस ने बेचा, जो 2% के आसपास क्वांटिटी यहाँ पे बेचा, और डीएस के पास सॉरी एफएस ने माल बेचा और डीएस के पास होल्डिंग वो ऐड हो गया। तो कोई भी इस कंपनी से बाहर नहीं होना चाहते हैं। कुछ क्वांटिटी एफएस ने बेचा और उस क्वांटिटी को डीएस ने ऐड किया। तो पब्लिक के पास पहले जितना होल्डिंग्स था उतना ही होल्डिंग है, और प्रोमोटर के पास जितना होल्डिंग था उतना ही होल्डिंग है। तो इसमें कुछ चेंजिंग देखने को नहीं मिला। और इस कंपनी के ऊपर जो कैश फ्लो है, उसके बारे में चर्चा करूँ तो कैश फ्लो में आपको दम दिखेगा।
तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा कि सर कंपनी के ऊपर तो प्रॉफिट कम क्यों हुआ। देखिए एक ही बात मैं बोलूंगा कि केमिकल्स का जो मार्केट में डिमांड है वो डिमांड घट चुके हैं और ये बताया जा रहा है कि 2025 से पहले ये डिमांड कम ज्यादा बढ़ेंगे नहीं। तो इसका मतलब अभी भी करेक्शन होना, अभी भी गिरावट के चांसेस दिखेगा, क्योंकि और क्वार्टर का जो रिजल्ट आने वाला है दिसंबर मंथ खत्म होने के बाद, वहां पे आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से एक सिचुएशन बना है, जो सिचुएशन आपको बताएगा कि कंपनीज के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस कितना ग्रोथ कम हुआ है। तो कंपनीज के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दो तो कंपनी के ऊपर एक धीरे धीरे करके डिलीवरी का परसेंटेज ऐड होता देखने को मिले, मगर उतना ज्यादा नहीं है, 28 से 30% के आसपास। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। और मैं तो कुछ इस जगह पे एंटी नहीं लिया, क्योंकि मेरा एंटी लेवल जो था वो नहीं बना, तो इसलिए मैं इसको अवॉइड किया। तो आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करें, उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट। देखिए एवेन्यू सुपरमार्ट जिस कंपनी का नाम हम लोग डीमार्ट नाम से जानते हैं, तो इस कंपनी के ऊपर हर किसी का लोगों का एक ही नजर है, वो है पी रेशियो के ऊपर। हमेशा मुझे कहने को सुनने को मिलता है कि कंपनी का सर पी रेशियो बहुत हाई है। एक टाइम कंपनी का पी रेशियो 350 के आसपास चला गया था, 313 के आसपास पी रेशियो था, और वो भी कब था, 14 अक्टूबर 2021 में। मतलब 2 साल पहले देखा जाए तो कंपनी का पी रेशियो 300 के ऊपर चला गया था, और आज पी रेशियो कितना है, 100 के आसपास। तो एवरेज पी रेशियो निकल के आ रहा है करीबन 119। तो देखा जाए तो कंपनी खुद के जो पी रेशियो है, खुद के जो पी रेशियो है उसके अंदर कंपनी काम कर रहा है, मतलब एक अंडर वैल्यूड सिचुएशन यहाँ पे दिख रहा है। मगर इंडस्ट्रीज पी रेशियो के बारे में बात करो तो इंडस्ट्रीज पी रेशियो कितना है, 58। तो इसका मतलब कंपनी एक ओवर वैल्यूड सिचुएशन में है, और कंपनी के बुक वैल्यू के ऊपर करीबन 20 टाइम से भी ज्यादा कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो एक हाई वैल्यूएशन की सिचुएशन देखने को मिला। मुझे इस कंपनी के ऊपर दो प्लस पॉइंट भी देखने को मिला, दो नहीं बहुत सारे प्लस पॉइंट है। जैसे आरओसी आरओई बेस्ड है, इनकम जबरदस्त है, और देखिए इंटरेस्ट कवरेज जो है, इंटरेस्ट कवरेज मार्जिन जो है वो 51% के आसपास देखने को मिला। रिटर्न ऑफ एसेट भी ठीक है, और जो आरओसी है वो आपको 3 साल में भी बेस्ट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं ईबिटा मार्जिन 66 के आसपास है। इतने सारे पॉइंट पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी देख लेते हैं। जैसे प्राइस टू बुक वैल्यू 15 टाइम्स ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है बुक वैल्यू के ऊपर, और मार्केट कैप टू सेल्स के बारे में बात करूँ तो 5.61 है। मार्केट कैप टू सेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी 1 रुपया कमाने के लिए यहाँ पे कितना पैसा स्पेंड कर रहा है, 5.61 पैसा। तो एक मुझे लगता है वो एक हाई वैल्यूएशन के हिसाब से देखने को मिला है। पैक रेशियो जो 1% के नीचे होना चाहिए था वो 4.5% के ऊपर है। क्विक रेशियो 1% के 2% के ऊपर होना चाहिए था, 1% के ऊपर है। तो कंपनी के जो सिचुएशन है अभी थोड़ा सा अभी भी प्रेशराइज देखने को मिला। और एक बात मैं आपको बता दूं कि इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर खुद के स्टेक को बेचने के लिए तैयार नहीं है। क्यों बेचे, जो कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न जो दिया, सिर्फ 1 साल में खराब परफॉर्मेंस दिया, इसको देखकर आपको लग रहा है कि कंपनी बेकार है, बिल्कुल नहीं है। कंपनी में सेल्स में कोई भी कमियां नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट ग्रोथ में कमियां देखने को मिला, और उसी कारण की वजह से कंपनी का 1 साल में प्रॉफिट नहीं हुआ, कुछ लॉसेस भी नहीं हुआ, अल्टीमेटली नो प्रॉफिट नो लॉस गेन में है। और इसी कारण के वजह से कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दूं तो एक अलग लेवल का डिलीवरी का परसेंटेज देखने को मिला, हाई लेवल का डिलीवरी का परसेंटेज देखने को मिला है। और वो हाई लेवल का डिलीवरी परसेंटेज इसीलिए देखने को मिला क्योंकि कंपनी के ऊपर एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है, जो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर क्रिएट हुआ, मुझे लगता है और एक बार शोल्डर यहाँ पे क्रिएट करेगा, उसके बाद ब्रेकआउट होने का चांसेस है। तो जो ब्रेकआउट लेवल है, अगर 4178 इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करे और उसके बाद क्लोजिंग करे तो एक बड़ा धमाका अपसाइड में होने का चांसेस है। तो जब ब्रेकआउट होगा तब मैं इसके ऊपर वीडियो बनाकर जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है सोना बीएलडब्ल्यू, मतलब सोना कॉम्स। तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्स वीडियो आपको बना के दिया हूँ, इस हफ्ते में आपको मिलेगा, जरूर उस वीडियो को जरूर देखना क्योंकि वहां पे आपको इन डेप्थ इस कंपनी के बारे में जानकारी मिलेगा। तो सोना बीएलडब्ल्यू जो है, जिस कंपनी को हम लोग सोना कॉम्स नाम से जानते हैं, इस कंपनी के ऊपर एक खासियत पॉइंट यही है, ये कंपनी को 221 बिलियन रुपीस का टोटल प्रोजेक्ट मिल चुके हैं, 221 बिलियन रुपीस का। तो सोचिए कितना बड़ा कंपनी का प्रोजेक्ट मिला, और इस प्रोजेक्ट के चलते कंपनी का आप टाइम 5 ईयर्स में अगर कोई भी प्रोजेक्ट ना भी मिले तो भी कंपनी आगे बढ़ने के लिए तैयार है। कंपनी में दम कितना है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। आप देखेंगे कंपनी के ऊपर लगातार ट्रेड रिसीव होता जा रहा है। तो एक टाइम कंपनी का 280 करोड़ के आसपास ट्रेड रिसीव हो रहा था, आज वो बढ़ के हो चुके 676 करोड़ के आसपास। तो अलग लेवल का यहाँ पे ट्रेड रिसीव हुआ, मतलब अलग लेवल का कंपनी का प्रोजेक्ट मिला, जिसके चलते कंपनी ने क्या किया,
थोड़ा सा कर्जे को यहाँ पे ऐड किया। तो कर्जा लेने का मकसद यही है कि कंपनी का जो प्रॉफिट लॉस है वो तो ठीक ठाक है, ऐसे नहीं कि कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रहा है, कंपनी लगातार खुद का सेल्स के साथ साथ प्रॉफिट का भी ग्रोथ कर रहा है। अलग लेवल का कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है और उसी बेसिस में कंपनी धीरे धीरे करके आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा है। एज ए इन्वेस्टर देखिए, प्रोमोटर के बाद एफआईडीएस ने माल बेचने के लिए तैयार नहीं है, उल्टा जितनी क्वांटिटी उसको मिले उतना ऐड करते चले जा रहे हैं। इतना ज्यादा क्वांटिटी ऐड करने के पीछे एक ही रीजन है, कंपनी को बहुत बड़ा ट्रेड मिला और ज्यादा से ज्यादा ट्रेड कंपनी को ईवीज के ऊपर मिला। तो कंपनी के ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट ईवीज के ऊपर है, तो उस बेसिस में देखा है तो कंपनी के हाई ग्रोथेबल सिचुएशन है आगे बढ़ने का। और यही कारण के वजह से कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा दिखा दूं तो कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा डिलीवरी का परसेंटेज देखने को मिला, जैसे 40%, 50%, 60, 70% के आसपास। और टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो कंपनीज के ऊपर यहाँ पे शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना। तो फाइनली मैं इंतजार कर रहा हूँ इस लेवल को ब्रेकआउट करने का। 607 रुपीज के ऊपर अगर क्लोजिंग दे तो एक बड़ा सा मोमेंटम दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे फिर से एक शोल्डर, फिर से एक शोल्डर बनने के जा रहा है। तो जब देखिए बार बार यहाँ पे शोल्डर क्रिएट होता है तो याद रखना कि बायर ज्यादा से ज्यादा एक्टिव है, सेलर को सेल नहीं करने दे रहा है। तो इसका मतलब जब भी इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा तो एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो मैं इस लेवल में एक ही बात कहूंगा, मैं इंतजार कर रहा हूँ उस मौके का। अगर मौका मिले तो मैं जरूर एंट्री लूंगा, क्योंकि जो टारगेट बनेगा वो प्रीवियस स्विंग हाई के नीचे बनेगा। तो जब कोई हाई लेवल के नीचे कोई भी एंट्री और टारगेट बनता है तो हायर पॉसिबिलिटी है उस टारगेट को वो अचीव करने का जी जान लगा देंगे। तो बाकी कंपनी में तो कुछ खराबी नहीं है। बाकी आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूं, उसका नाम है, आप देख सकते हैं, स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट लिमिटेड। स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट जो है तो वो एक फाइनेंस कंपनी है। इस कंपनी एक साथ बोनस और स्प्लिट दोनों ही एक साथ देने वाला है। तो कंपनी 1:2 रेशियो का यहाँ पे स्प्लिट देने वाला है और उसके साथ साथ मतलब एक के बदले 2 शेयर देने वाला है। उसके साथ साथ कंपनी स्प्लिट भी देने वाला है, एक के बदले 10 शेयर। तो कंपनी एक बहुत ज्यादा यहाँ पे बड़ा अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो कंपनी स्प्लिट और बोनस एक साथ देने वाला है और मुझे लगता है उसके कारण इस कंपनी पेनी स्टॉक बन जाएगा। तो आप इस कंपनी के ऊपर सोच समझ कर इस तरीके से डिसीजन लेगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया, सर कंपनी स्प्लिट और बोनस एक साथ देने वाला है, क्या इस कंपनी के ऊपर काम करना चाहिए? देखिए, काम करेंगे कि नहीं करेंगे वो आपके हाथ में है। अगर आप मुझे पूछेंगे कि इस कंपनी के ऊपर आप काम करेंगे तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि जो कंपनी का प्राइस अभी 75 है, स्प्लिट और बोनस मिलने के बाद इस कंपनी 3-4 रुपीज के आसपास देखने को मिलेगा। तो इस पेनी स्टॉक के ऊपर मैं निवेश नहीं करना चाहूंगा। बाकी आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना। इस वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर काम करना है तो जरूर इस चैनल के ऊपर बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए। धन्यवाद।